पुत्र कौशल, जिस बच्चे के हाथ में दूध की बोतल होनी चाहिए उसके हाथ में मदिरा। पुत्र, ये कैसी स्थिति और हालत बना रखी है तुमने? ये आपकी कमी है, आपकी कमी है। पैदा कर दिया है, बच्चे को ख्याल नहीं है। कौशल, कहो क्या यही धर्म कहता नहीं तो फिरेगा सदा। पिताजी, पिताजी, मेरे हाथों से आपने बोतल छोड़ लिया, मेरी जिंदगानी छीन लिया, और हमारी बात को आप ध्यान से सुनो। और पिताजी यही है मेरा कौशल, मैं फिर भी तुझे समझा रहा हूँ पुत्र, इस मदिरा को छोड़ करके एक अच्छी जिंदगी जीने का प्रयास करो। मुझे वो बाप नहीं चाहिए जो जीवन को बर्बाद करके रख दिया है। अगर आज सम्राट का पुत्र चाहते तो बचपन से आज दूध की बोतल होती, लेकिन तुमने अपने सगे पुत्र को माना है, कौशल से कभी प्यार नहीं किया है। चलो, आज तुमने सौतेले और अपने पन का एहसास करा दिया पुत्र। अब तुम ये बताओ कि तुम अपने पिताश्री के पास क्या लेने के लिए आए हो, क्या चाहिए तुम्हें? मुझे रोकने की कोशिश मत करना। अगर मुझे मनमानी करने से अगर आप रोकेंगे तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और ये शराब मेरी दुल्हन है, मेरी जिंदगानी है। जैसे कि पति अपने पत्नी से प्यार करते हैं, उसी तरह कौशल बाबू शराब से प्यार करता है। कौशल,
तुमने जो भी कहना था अपने पिताश्री से कह दिया। अब एक बात मेरी सुनो पुत्र, इससे पहले कि मैं कोई निर्णय लूं, तुम मेरे आंखों के सामने से फौरन दूर हो जाओ। बेशक चला जाऊंगा, आपके सामने कभी नहीं आऊंगा। सिर्फ हमें आप 10,000 रुपए दे दीजिए, क्योंकि अभी अभी हम अपने दोस्तों से वादा करके आए हैं कि हम तुम्हें सम्राट होटल में पार्टी देंगे। कौशल, इस राज खजाने में जमा हुआ धन उन गरीबों का है, वो कौशल सिंह की जागीर नहीं है, वो पैसा गरीबों का है। वैसे तुम्हें एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। आगे अपनी औकात पे ताज और तख्त पहले हीरा मोती खड़े हो, एक बेटे ले 10,000 मांगा, खत्म हो गए। कहते हैं तुमने दूध के लिए पैसे नहीं मांगे, ये मैं पीऊंगा। तूने मुझसे दूध के लिए पैसे नहीं मांगे, तूने फल के लिए पैसे नहीं मांगे, तूने शराब के लिए पैसे मांगे हैं। तो क्या आप हमें पैसे नहीं देंगे? 1 रुपया नहीं दूंगा तुझे। तो पिताजी, हम बोलना तो और चाहते हैं, लेकिन माँ कसम, अगर आप पैसा हमें नहीं देंगे तो मैं बाप और बेटे का फर्ज भूल जाऊंगा। उससे पहले कि तू बाप और बेटे का फर्ज भूले, हम तुम्हें नसीहत ऐसी देंगे कि भविष्य में दोबारा तुम गलती भी नहीं कर। चलो आज समझ में भी आ गया कि खून तू नहीं बोल रहा, तेरा लहू बोल रहा है। जो तेरे अंदर खून है वो बोल रहा है। पिताजी, और लड़के, पिताजी, गन ले लेने से कोई गन नहीं चला। पिताजी 10,000 दे दो, 10,000 दे दो पिताजी, दे दो पिताजी। स्वामी जी, अपना ही तो है ना। अरे कोई गलती कर डाला तो इतनी बड़ी सजा नहीं दी जाती। स्वामी जी, गलती नहीं, ये जो भी कर रहा है उसकी वजह सिर्फ तुम हो। मां रानी पुष्पावती, एक बात मेरी आज कान खोल करके तुम सुन लो। मैं दुनिया में रहूं या ना रहूं, लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा कि जब तुम अपने बेटे की लाश पर बैठ करके रोगी और चिल्लाओगी, लेकिन तुम्हें बेटा नहीं मिलेगा। और अगर बेटा भी जिंदा रहा तो मां देखने के लिए नहीं रहेगी। इसलिए आज मैं अंतिम चेतावनी तुम दोनों को दे रहा हूं कि भविष्य में दोबारा अगर ऐसी गलती हुई। हकीकत में बड़े अफसोस की बात है कि न जाने कौन सा बदतमीज मेरे बेटे को गलत रास्ते पे ला दिया। किसी बदतमीज ने नहीं, सिर्फ आपने। एक माँ जिसका बेटा शराब के नशे में 24 घंटे घूमता हो और उसकी माँ को यह एहसास ना हो कि मेरा बेटा मदिरा पीता है, सिर्फ आपकी गलती है। चलो मैं समझा लूंगी, बेटों को मैं समझा दूंगी कि तुम एक महाराज के बेटे हो, एक राजकुमार हो, और ये सब तुम्हें शोभा नहीं देता। अरे तुम्हारे पिता श्री की कितनी बड़ी तौहीनी होती है ये आसाम रियासत में। और बेटे, इधर आओ, इधर आओ। पैसा 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 तिजोरी ले ले, ठीक है। और सुनो, आज के बाद
तुम शराब नहीं पियोगे, नहीं तो गाल पे वो थप्पड़ मार ले जाते। ले जाओ। स्वामी जी, कुछ बेटे की बदतमीजी, कुछ मेरी बदतमीजी, कुल मिला के आपको बहुत परेशान कर दिया। आज के बाद मैं क्षमा चाहती हूँ। आइंदा से जब तक हमारी जिंदगी रहेगी आपका कभी दिल नहीं दुखाऊंगी। हमारी गलती माफ करो। चलो, भूला हुआ अगर रास्ते पर आ जाता तो उसे भूला नहीं कहते, लेकिन पहले मंजिल पर व्यक्ति को चलना पड़ता है। पहले चल करके तो दिखाओ। आज मेरा दिल कहता है कि मुझे कहीं लेकर चलो। आज मेरा दिल कहता है मुझे कहीं लेकर चलो और हमें घुमा लाओ। दिल में कुछ तमन्ना है और मेरी तमन्ना भी पूरी हो जाए। आज नहीं जाएंगे, आज बैठ करके एक चाय पिलाइए या कॉफी पिलाइए, उसके बाद फिर चलेंगे। पहले आराम करते हैं। सही जी हाँ। अरे चाय पियोगे या कॉफी? अच्छा तो ठीक है, तुम इंतजार करो और मैं अच्छी सी मीठी सी कॉफी लेके आती हूँ है। और तुम जाना तो तुम्हारे लिए मैं बताऊं क्या लेके आना है? लाओगे ना? और बतला दो क्या है लाना, और बतला दो क्या है लाना। एक प्यार का नजराना, एक छोटा सा अफसाना पिया याद रखोगे कि भूल जाओगे, याद रखोगे कि भूल जाओगे। बतला दो क्या है लाना, बतला दो क्या है लाना। एक छोटा सा, बतला दो क्या है लाना। एक छोटा सा नजराना पिया याद रखोगे कि भूल जाओगे, कि भूल जाओगे। ओ सजते हैं जब पिया नैन हमारे, ओ सजते हैं जब पिया नैन हमारे। और बिंदिया के दिल के यही करते इशारे। माथे पे छोटी सी बिंदिया है, बालों की जो एक बिंदिया है। एक छोटा सा नजराना, एक प्यार का अफसाना पिया याद रखोगे कि भूल जाओगे, याद रखोगे कि भूल जाओगे, याद रखोगे कि भूल। अरे सेनापति, आप ऐसे आते थे तो ऐसा लगता था जैसे सूरज की सारी किरणें तुम्हारे चेहरे पर व्याप्त हैं, और आज तो ऐसा लगता है कि सारा प्रभाव मंडल ही तुम्हारे चेहरे पर है। तो पूछना चाहते हैं राजन, आज एक खुशी का पैगाम आपके लिए लाया हूँ। इसीलिए तो हम पूछना चाहते हैं कि बहुत खुशियाँ जिस दम नजर बहुत
हरदम नजरिया रहे हो, जैसे हवा में ले जा और अपनी खुशी में मुझे साथ ले लो, अपनी खुशी में मुझे साथ ले लो, और जहाँ जा रहे हो हुजूर, अरे खुशी का ये पैगाम लाया हूँ खुशी का ये पैगाम लाया हूँ राजन, खुशी का ये पैगाम लाया हूँ राजन, अरे बेटी का बर ढूंढ लाया हूँ हुजूर, आपकी बेटी के लिए बर ढूंढ कर आया हूँ हुजूर। सेनापति वो कहाँ का रहने वाला है और किस जिले का है, किस प्रदेश का है? हुजूर, वो उड़ीसा राज्य का ही रहने वाला है। अच्छा, तो सेनापति एक काम कीजिए जी हुजूर। कि चलो साथ मेरे गम परदेस आए, चलो साथ मेरे हम परदेस आए, और खुद ही लड़के वालों का घर देख मुझे ध्यान आया अपने आसाम मुल्क में रतनगढ़ है। तो चलो अब तबल से घोड़े को निकालते हैं और इसी वक्त रतनगढ़ चलने की तैयारी करते नहीं हैं। हुजूर, आओ मेरे साथ। आइए। सेनापति चलते चलते मेरा गला सूखने लगा, मेरी इंद्रियां शिथिल होती जाती हैं। यहाँ तो देखता हूँ 10 कोस तक रेगिस्तान के मैदान हैं। अरे यहाँ तो पपिया भी स्वाति की एक बूंद पानी के लिए तड़प करके अपना दम तोड़ दे। मेरा गला भी सूख रहा है सेनापति, पानी किधर मिलेगा? हुजूर, आज आपने बिल्कुल सही कहा कि ये रेगिस्तान है, यहाँ पानी कहीं दूर दूर तक नहीं है, और तुम्हारे प्यास की वजह से गला सूख रहा है। लेकिन महाराज, तुम्हारा गला नहीं बल्कि तुम्हारी जिंदगी सूख जाएगी। इसीलिए कहता हूँ सेनापति, पानी पिला दो मुझे। पानी तुम्हें ऐसा पानी पिलाऊंगा, ऐसा पानी पिलाऊंगा कि पूरी जिंदगी पानी
सिंह नाम है मेरा, विक्रम सिंह नाम है मेरा। कहते हैं जिसके पास अक्ल का खजाना हो, जिसके पास अक्ल का खजाना हो, अरे तरफ ये काला ठाकुर हो, दूसरी तरफ ये सारा जमाना हो, फिर भी इस ठाकुर का कोई इकबाल नहीं टेढ़ा कर सकता। बेटा रामबली आओ, नजर उठा और देख। अब महाराज की लाश उठाओ और लाश को ऐसी जगह दफन कर दो कि किसी को कालो काल खबर नहीं होना चाहिए। और सुनो, और आगे आओ। अगर महाराज का बेटा पूछे कि पिताजी कहाँ है, तो हम बता देंगे। तू क्या बताएगा? क्या बेटा पूछी कि हमारे पिताजी कहाँ हैं, तो हम दू जने बता दे आपके पिताजी का सेना पद्माड्डा। काट कर फेंक दूंगा हरामखोर। फिर क्या बताऊंगा? राज दरबार से लेकर इस रियासत तक दबदबा इस ठाकुर का रहेगा। कहते दुश्मन की कनपटी पर यह कट्टा लगा रहेगा, दुश्मन की कनपटी पर यह कट्टा लगा रहेगा। विक्रम सिंह का दबदबा था, दबदबा है और दबदबा महाराज की लाश इसी दियावान जंगल में दफन कर दो। महाराज का बेटा पूछेगा तो हम बता देंगे कि महाराज हमारे साथ शिकार खेलने गए थे और शेर महाराज को खा गया। हाँ चलो, शेर महाराज को खा गया। महाराज को खा गया। चल रहा हूं, देर मत करना, वरना काट कर फेंक दूंगा। विक्रम सिंह नाम है मेरा। जो कही हो वही कहा, जैसे कही हो। क्या नाम है? विक्रम सिंह। हाँ, विक्रम सिंह। यहाँ यार, यहाँ व्यवहारी बिहारी ला। अरे यार, समझ में बात हमें या नहीं आवत। महाराज कितने अच्छे रहे। और क्या भाई? खा डाई साली हरामजादी। वह है महारानिया, महारानी खा डाई महाराज का। वही का करामात है, वही साली अबला तूर है। जब तक महाराज का मरवा नहीं डाई, हमका पूरी उम्मीद है वही दे रहा था। पूरा पूरा उम्मीद है। आए बाप रे दैया, महाराज जौनी की आवे, बेटा रामबली तुमका कौनो कमी तो नहीं। महाराज से कहे कि महाराज आज हम गुल्लैया नहीं पाए, महाराज गुल्लैया कंपट लेके आवे। महाराज से कह दे महाराज हमका पैसा चाहिए, इतना तो महाराज कबो ना ही नहीं दे। अरे अरे मोरे राजा, मेरे काम की नहीं।
किसी को कोई तकलीफ हो तो महारानी से कहो, और तुम्हारी हर तकलीफ दुख दूर करना मेरा काम है। कसम हमार जवानी की, ये हमारे एको नस टूटी नहीं ना बे। हम ऐसे हन, सही बताई थे, न जाने वो दिन कब आएगा, न जाने वो दिन कब आएगा, कब मैं उनकी बाहों में झूला झूलूंगी और यही कहूंगी, उड़ा ले मौज राजा चढ़ल बा जवानी। कोई दुखियारी रो रहा है हमारे पीछे, क्या हुआ? महाराज हिया से हुआ चलेगे। महारानी जी चुप नहीं रहा मतलब कुल मिला के तुम्हारो हाथ हुआ क्या? मैं किसी का इंतजार करती हूँ महाराज, मैं किसी का इंतजार करती हूँ और ना तो हमसे बताओ, मैं समझाऊं। महारानी जी, आप तो मुझे ऐसे देख रही हैं जैसे पहली बार देखा हो। और बिना काम पूरा किए कैसे आए, बिना काम पूरा किए कैसे आए, बिना काम पूरा किए कैसे आए, भला अपनी सूरत को कैसे कि मैंने तो पहले और ये बतला दिया था, कि मैंने तो पहले और बतला दिया था, और फितरत ये कोई समझ में ना, फितरत ये कोई समझ में ना आए। तुमने कुछ कॉल किया था, अब बोलो क्या हुआ? महारानी जी, आपके आदेश का पालन करना ये मेरा कर्तव्य था। और बिना काम पूरा किए कैसे बिना काम पूरा किए कैसे
आज तो तुमने मेरा दिल जीत लिया। अरे राजा तुमका हम कहाँ बसाए ले। अरे मेरी जाने जिगर, अपने दिल में थोड़ी सी जगह दे दो। अरे थोड़ी सी नहीं, पूरी जगह है। आप थोड़ी की बात करते हैं। आज के बाद ये सब कुछ तुम्हारा है। आज के बाद ये सब कुछ तुम्हारा है, तन मन धन। अरे राजा कसम हमारी जवानी की, अरे राजा कसम हमारी जवानी की। ये दिल और ये प्यार, ये दिल और ये प्यार सब कुछ तुम्हारा है और तुम्हारा ही रहेगा। रहेगा। जाने जिगर, बड़ी मुद्दत से मेरे दिल में तेरी तस्वीर बैठी थी। लेकिन सुनो, हाँ बोलो बोलो। बड़ी मुद्दत से मेरे दिल में तेरी तस्वीर बैठी थी, तुम्हारे इन जुल्फ के साए में मेरी तकदीर बैठी थी। तुम्हें पाने के लिए, अरे तुम्हें पाने के लिए दिल में फैसला कर लिया। तुम्हें पाने के लिए अरे दिल में फैसला कर लिया और हौसला कुछ बाकी ना रहा, जो चाहा वो कर। आइए आप और हम मिलके एक नाटक करते हैं। नाटक? कैसा नाटक? महाबली, ओ रामबली, आओ बेटा। आज के बाद तुम्हारा प्रमोशन हो गया। आज सर उठा के बात करो, झुका के नहीं। आज के बाद तुम्हारा प्रमोशन हो गया, तुम यहाँ के हो गए सेनापति। हम हाँ, और ये हो गए यहाँ के महाराज। मैं तो महारानी हूँ, ठीक है। रामबली, आगे आओ बेटा। अब समझ में हमें आएगा, अब हमें समझ में आएगा है। क्या समझ में आ गया? हम सेनापति और आप महाराज। महाराज, अब समझ में बात हमें आ गए है। जौन महारानी जी के साथ तुम करत रहे हो, हाँ आगे बोलो। अब वह महारानी जी के साथ हम करें। बता हरामखोर। अबे बहुत मारूंगा। एक मिनट, अगर जो सेनापति महारानी के साथ करते वही तुम करोगे, अब भाई सेनापति हो गए तो हम करेंगे। तो तुम्हारी मौत भी हो जाएगी। मौत इनके होगी, हमारे किसकी? इनके। कौन मारेगा? ये गैदा पहले ही आओ, पहले ही आओ महाराज। आप मरुई हो हमारा, उसके बाद जौन पद इनके रहेगा वो हमार हो जाए। महाराज हम बना। ऐसा करो, तुम जहाँ हो वहीं रहो, उस लायक नहीं हो। यार जिनका बना उस लायक नहीं हो। आइए सुनिए, कुछ न कर। आओ एक नाटक करते हैं। तुम भी चिल्लाओ, हम भी चिल्लाएं, रोएं, चिल्लाएं कि महाराज को क्या हो गया, महाराज को क्या हुआ। ये खबर राजकुमार और रेखा तक पहुंचना चाहिए ना। चिल्लाई हमें को का मरगा का। क्या लोगे, क्या चाहिए? अरे दौलत तो तुम्हारे लिए। अरे मुंह खोलो, अरे मुंह खोलो, मुंह में लियो फट से। अगर मुंह खोली तो मुँह में ले लिया। अरे मुंह बोलो, अरे मुंह पे फटाका डालूं मैं। कितना चाहिए? क्यों समझ में आवे उतने दे दी। अरे हरामखोर, बहुत देर से तेरी नाटक देख रहा हूँ। जल्दी बोल।
ठीक नहीं है। महारानी जी हाँ 500 रुपया घंटा दियो। कोई ट्रैक्टर हो रहा है क्या? नहीं 500 रुपया 1 घंटा। अच्छा ठीक है, 1000 रुपया 2 घंटे का नाटक है ये। हाँ ठीक है। ठीक है जब तक यह नाटक करवाओ तक घंटा में हमका पैसा चाहिए। चलो चालू हो जाओ। का कही अरे मोरे महाराज कहाँ चले गए? अरे अब तो हमका सहारा दे। अरे मोरे दैया जैसे कि कोई मर गया हो। अरे कोई मरा नहीं? हाँ मरे हैं। कौन मरा? मैं बापा मर तो गए। किस तरह रोए हो? रोए नहीं हम कहा मर गए तो मर गए, जा दिए मर गए तो हटाओ बवाल। बप्पा रहे परेशान करत रहे हमसे, टहल धंधा करवाओ। आज पानी लगाया रामबली, आज यह करिया और रामबली में कहा मर गए साहब चोर छुट्टी में। अच्छा चलो अपने मतलब के लिए तुम नहीं रोए, लेकिन यहाँ तो रुपया दूंगी ना। हाँ रोबर रोबर। और दौड़ो दौड़ो ये दरबार के दरबारियों, अरे मेरे स्वामी को देखो ये क्या हो गया। और लुट गई मिट गई ना कहीं की और लुट गई मिट गई ना कहीं की रही। आज धोखा दिया मुझको बेईमानी ने, मैया भी रो रही, बहना भी रो रही, मैया भी रो रही, बहना भी रो रही, सेनापति रो रहे हैं झुका करके सर। आखिर क्या कहूँ कुछ न जाता कहा, न जाता क्या कहूँ कुछ न जाता कहा।
जाने कैसे तुम्हारे पिता इस दुनिया में नहीं रह गए। माँ ऐसा मत कहो। आज सब कुछ मेरा नहीं, बर्बाद हो गया। नहीं। माँ एक बार पूछूं, ये सब कैसे हुआ? ये तुम्हारे चाचा जी बता सकते हैं। चाचा जी, हाँ बेटा। आप तो पिताजी के साथ रहते हैं ना? हाँ, मैं गया था। बताओ क्या हुआ? सब कुछ बताऊंगा। बड़े अफसोस की बात कि महाराज जी ने मुझसे कहा कि हमारा घोड़ा सजाओ। एक नहीं, 2 घोड़े सजाओ। एक घोड़े की सवारी महाराज ने किया और दूसरे घोड़े की सवारी मैंने किया। दोनों लोग दियावान जंगल में शिकार खेलने गए और शिकार खेलते खेलते बहुत दूर जा निकले। और उस दियावान जंगल में हम लोगों को शिकार नहीं मिला। सुबह से दोपहर हुई, दोपहर से शाम हो गई और अचानक